वर्क डन के लिए तुमने फार्मूला पढ़ा था ना, W इज इक्वल टू एस इंटू डेल्टा ए। एस इज सरफेस टेंशन, डेल्टा ए इंक्रीज इन एरिया। ये भी मैंने आपको सिखाया था कि डेल्टा ए की वैल्यू होगी तो A2 माइनस A1। कभी कभी आपको इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो कब होगा, जब आपको दिखाई देगा कि जो भी लिक्विड फिल्म है उसकी 2 फ्री सरफेसेस हैं, तो दोनों तरफ से क्योंकि एरिया इंक्रीज होता है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन आया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल फ्रॉम रेडियस 3 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। सरफेस टेंशन ही गिवन है। अब A1 सोचें तो 4πr1 स्क्वायर क्योंकि स्फेरिकल शेप है, A2 4πr2 स्क्वायर। सोप बबल की 2 फ्री सरफेस है, अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है ना। जिस सरफेस के कांटेक्ट में एयर होगी वो फ्री सरफेस मान लेते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू 2A2 माइनस A1। A1 A2 यहाँ से आ ही चुके होंगे, यहाँ रख दिया मैंने, है ना। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, वो सब आप कर सकते हैं। और W इज इक्वल टू फिर एस डेल्टा में रखकर आप वर्क निकाल लीजिएगा। तो 2 फ्री सरफेसेस 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को फिर दोबारा से करते हैं। तो इसमें लिखा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो ना, किसी एक रेडियस से दूसरे में नहीं जा रहे आप सोप बबल बना रहे हैं रेडियस 4 सेंटीमीटर का, यानी इनिशियली एक सॉफ्ट सोल्यूशन रहा होगा जिसमें तुमने एयर ब्लो की होगी। एस की वैल्यू गिवन है, इनिशियली देयर वाज ओनली सॉफ्ट सोल्यूशन दैट इज नो बबल, तो A1 0 हो गया। जब बबल बनेगा तो A2 4πr स्क्वायर होगा। फिर वही बबल 2 फ्री सरफेसेस है, तो जब 2 फ्री सरफेसेस है तो डेल्टा इज इक्वल टू A2 माइनस A1। अब उसमें A1 0 है तो A2 की वैल्यू रखोगे 4πr स्क्वायर 8 हो जाएगा, बाकी फिर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखो दूसरी बात देखो आप, a liquid drop of radius 1 centimeter is splitted into 1000 small droplets of equal size. Find the work done in the process. ये क्वेश्चन अलग हो गया। एक ड्रॉप है, उसको आपने 1000 ड्रॉप में स्प्लिट कर दिया, ऑब्वियसली एरिया बढ़ रहा है, और एरिया बढ़ रहा तो वर्क करना पड़ रहा होगा। जब यहाँ लिखते हैं देखो, हम बिग ड्रॉप का रेडियस हमें ये 1 सेंटीमीटर, स्मॉल ड्रॉप का मालूम नहीं है, स्मॉल आर एज्यूम कर लिया। हम फंसेंगे कहाँ, देखो A1 जो होगा 4πr स्क्वायर होगा, A2 होगा 1000 4πr स्क्वायर। लिक्विड ड्रॉप की एक ही फ्री सरफेस होगी क्योंकि अंदर लिक्विड होगा बाहर एयर होगी, एक ही फ्री सरफेस है। तो जब मैं डेल्टा A निकालूंगा A2 माइनस A1 करके, तो ये रखूँगा मैं, तो ये नहीं मालूम है मुझे, मैं यहाँ फंसूँगा आकर। ये तो मालूम है, ये मालूम नहीं है। क्वेश्चन सिंपल है ना। जैसे ये मालूम होगा रखेंगे, सॉल्व करेंगे, डेल्टा आ जाएगा, और फिर W इज इक्वल टू एस डेल्टा में रखकर W आ जाएगा। और यहाँ तो 2 से मल्टीप्लाई भी नहीं करना एरिया में। अब उसको फाइंड करने के लिए क्या किया आपने, वॉल्यूम ऑफ 1000 ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ बिग ड्रॉप, 1000 4/3πr³ 4/3πr³, इससे रिलेशन आ गया। अब यहाँ पर तुम चाहो तो इस आर की वैल्यू को रखकर ये कैलकुलेट कर लो, और नहीं तो इस रिलेशन को देखो मैंने डायरेक्ट यूज़ किया, आर की जगह R/10, ठीक है। सब कुछ मैंने कैपिटल आर के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, अब वैल्यू प्लेस कर दी। ये तुम्हारा मन है, तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मैं आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर रखकर उसे मीटर में कन्वर्ट कर लें, रखकर यहाँ पर जो आएगा, और फिर स्मॉल आर यहाँ रखेंगे, कैपिटल आर यहाँ रखेंगे, सॉल्व कर लो, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो मैं ऐसे सिखा रहा हूँ। अब इसमें देखो फिर दोबारा से है, लिक्विड ड्रॉप ऑफ स्प्रेड 27,000 स्मॉल ड्रॉप ईच ऑफ रेडियस 1 mm। इस बार क्या किया, स्मॉल आर गिवन है, आगे वो इसके सेम क्वेश्चन है। तो बिग ड्रॉप का रेडियस कैपिटल आर है, स्मॉल ड्रॉप का स्मॉल आर है गिवन है, एन ये है, तो वही वॉल्यूम इक्वल करके रिलेशन निकाल लिया। फिर वही A1 इज इक्वल टू A2 27 जू का, तो बिल्कुल एक फ्री सरफेस है तो A2 माइनस A1 ये रख दिया। इसमें आर की जगह वैल्यू प्लेस करो, किसको एलिमिनेट करो, जो मालूम नहीं है। मालूम कौन है, स्मॉल आर मालूम है, क्या मालूम नहीं है, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर को एलिमिनेट कर दिया। और फिर वही बात, अगर आपको लगता है नहीं सर यहाँ पर तो 1 मिलीमीटर की वैल्यू रखकर मैं कैपिटल आर निकालूंगा और यहाँ रख देंगे, कोई बात नहीं, वैसे ही कर सकते हो, ठीक है। ये सॉल्व करते चले जाओ बस आप, ये फिर तो कुछ है ही नहीं, ये आगे डेल्टा ए और डेल्टा यहाँ पर रखो, आप आंसर आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो सारा जो इसमें जो समझ आ रहा होगा आपको वो ये कि डेल्टा ए किसी तरीके से निकले
उसके बाद तो W इज इक्वल टू एस डेल्टा में रखना और सॉल्व कर देना। 64 स्मॉल ड्रॉप कंबाइन टुगेदर, उल्टा सोचो, है ना, टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, फाइंड द एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस, ऐसा करेंगे वो अगर। अब जब आप देखो कि इतनी सारी ड्रॉप मिलकर एक ड्रॉप बनाएंगे तो एरिया रिड्यूस होगा ना, तो एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पर कैपिटल आर मालूम है, स्मॉल आर नहीं मालूम है, एन मालूम है, A1 A2 उसी तरह से ही। इस बार A1 64 4πr² होगा, ध्यान रखना, क्योंकि पहले ज़्यादा ड्रॉप्स थी। फिर वो वॉल्यूम इक्वल करके आपने ये रिलेशन निकाल लिया, A2 माइनस A1 करके सॉल्व किया, माइनस में आंसर आएगा, है ना। वही देखो स्मॉल आर को एलिमिनेट कर लिया मैंने, जो मालूम है उसके टर्म्स में ले आ रहे हैं, और W की वैल्यू जब निकालेंगे नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव मीन्स एनर्जी इज रिलीज्ड, है ना। जब एरिया बढ़ाते हैं तो हमें वर्क करना होता है, जब एरिया कम करेंगे तो फिर हमें कोई करना पड़ेगा, तो एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर थी वो रिलीज हो जाएगी। अब इसमें एक चीज़ देखो आप, यहाँ जैसे मैंने A2 माइनस A1 किया, ये माइनस आ गया, और माइनस को मैंने एक्सप्लेन कर लिया। तो कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, जैसे कोई वेरिएबल्स होते हैं, वैल्यू ना होकर न्यूमेरिक वैल्यू ना होकर वेरिएबल होते हैं, वहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। जैसे इसमें लिखा अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ डायमीटर D इज स्प्लिटेड इनटू स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इक्वल डायमीटर 27 स्मॉल ड्रॉप्स। अब यहाँ अलग ही बात है, यहाँ वैल्यू नहीं दी, तो ठीक है जी, बिग ड्रॉप का डायमीटर कैपिटल D है, रेडियस सोचेंगे तो D/2, स्मॉल ड्रॉप का स्मॉल d ये सोचेंगे, देख लेंगे। वही रिलेशन किया इक्वल वॉल्यूम करके, ये रिलेशन आ गया, A2 माइनस A1, A2 27 4πr², ठीक है। R को एलिमिनेट कर रहा हूँ, देखो मैंने अभी कहीं D भी यूज़ नहीं किया, देख रहे हो, R के टर्म्स में चलता चले जा रहा हूँ मैं, और कैपिटल R के टर्म्स में आंसर लिया है, ये आ गया। अब इस R की जगह D/2 रख दो आप, और ये रखते ही आपके पास डेल्टा आ गया, और W इज इक्वल टू एस डेल्टा एस की वैल्यू इसने सिग्मा दी है, ये आंसर आ गया। अगर आप ज़बरदस्ती यहाँ पर सर मैं तो D/2 रखूँ या D/2 रखूँ, तो वो अननेसेसरी अपने आप को पजल कर रहे हो, अननेसेसरी। आपको ध्यान ही रखना चाहिए, जब भी इस तरह से वेरिएबल वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उनमें आपका जो आंसर होता है ना, वो इन्हीं वेरिएबल्स के टर्म्स में आना चाहिए। एज्यूम आप कुछ भी करो, बट फाइनल आंसर ना इस ये आएगा ना ये आएगा ना ये आएगा, मतलब ही नहीं, ये तो तुमने एज्यूम किया, हमने कोई दिया आपको। बाकी कांस्टेंट आ सकते हैं, जैसे 2π आ गए। अब देखो, ए लार्जर नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड ईच ऑफ रेडियस R कंबाइंड टुगेदर फिक ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल R। कितनी ड्रॉप में पता नहीं है, दोनों रेडियस दी हुई है। एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बिग ड्रॉप। एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि जब ड्रॉप मिलकर बड़ी ड्रॉप बनाएंगे, एरिया रिड्यूस होगा, तो फाइंड द स्पीड, सिंपल। वही देखो हमने इक्वल किया, इस बार क्या एन की वैल्यू निकाल ली, रीज़न क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कितनी ड्रॉप है, और A1 में n 4πr² ही रखा, रियल टाइम है ना, A1 माइनस A2 कर लो आप। रीज़न क्योंकि तुमने A2 माइनस A1 करोगे ना तो तुम्हारी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो यहाँ तो तुम्हें नेगेटिव दिख रहा था क्योंकि वैल्यूज थी, यहाँ दिखेगा ही नहीं। और फिर दूसरा जो एनर्जी रिलीज निकालोगे वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो एनर्जी रिलीज की केवल मुझे वैल्यू चाहिए। अगर एनर्जी रिलीज -24 आ रही है तो माइनस में कोई रिलीज हो रही है एनर्जी तो 24 जूल हो रही है, माइनस तो बता रहा है कि सर वो एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसलिए ना यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, A1 माइनस A2 कर रहे हो, यानी ज़्यादा एरिया में से कम एरिया माइनस कर रहे हो, केवल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है ना। ये निकाल दे, देखो ये n की वैल्यू प्लेस की मैंने, 4πr³ कॉमन निकाल दी, ये आ गया, एस डेल्टा में रखकर ये आ गई, ये एनर्जी रिलीज हो गई। अब इसको कुछ नहीं कर रहा है, इसको मैंने काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर दिया, 12mv² के, ये निकालता चला गया। अब m जो है ना, ये बिग ड्रॉप का मास है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, देख रहे हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर दे रहा हूँ, और ये है वैल्यू प्लेस कर दे रहे हैं, ये आ गया आंसर। अब अगर सिस्टम आपका सीजीएस में है तो वाटर की जो डेंसिटी थी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर होती है, रखोगे 1, ये आंसर आ जाएगा।